वैक्सीन का इंतजार। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कोरोना की जंग में सबको इंतजार है इसकी वैक्सीन का। दुनिया के प्रमुख देशों के साथ ही भारत भी इसकी वैक्सीन की दिशा में तेजी के साथ काम कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी इसको लेकर कई बार बात भी कर चुके हैं और देश के लोगों को भरोसा भी दिला चुके हैं कि वैक्सीन जल्द आएगी। साथ ही पीएम मोदी इसको लेकर पूरा मास्टर प्लान तैयार कर चुके हैं। इसी दिशा में पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने अलग अलग इंस्टीट्यूट में पहुंचे, जहां वैक्सीन का काम तेजी के साथ चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, इसके पहले पीएम हैदराबाद में भारत बायोटेक भी गए, जहां उन्होंने वैक्सीन सेंटर को देखा। यहीं पर स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण चल रहा है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट की हम बात करें तो वैक्सीन के लिए वैश्विक फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी की है। पीएम मोदी अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क भी पहुंचे। कुल मिलाकर पीएम नरेंद्र मोदी की कोशिश उन विशेषज्ञों, उन अनुसंधानकर्ताओं की हौसला अफजाई करना है जो दिन रात वैक्सीन की दिशा में तेजी के साथ काम कर रहे हैं। साथ ही देश के लोगों के बीच विश्वास जगाना कि भारत वैक्सीन की दिशा में तेजी के साथ काम कर रहा है। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे और वैक्सीन को लेकर जो तमाम तरह के सवाल हैं उस पर भी बात होगी, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी यह खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। स्टेटस ट्रायल आखिरी दौर में। इन वैक्सीन का हर देशवासी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। कब कोरोना वैक्सीन लोगों को लगेगी और कब देश फिर से पटरी पर दौड़ेगा। देश में बन रही कोरोना वैक्सीन का डेवलपमेंट जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 शहरों के विजिट पर निकले। अहमदाबाद के बाद अब वे हैदराबाद और फिर पुणे, तीनों जगह पीएम ने वैक्सीन की जानकारी दी। वैक्सीन को लेकर अभी भी कई सवाल हैं। लोगों को ये कैसे दी जाएगी, आम लोगों तक कब और कैसे पहुंचेगी और कीमत क्या होगी। क्या ये मुफ्त मिलेगी या फिर इसके लिए कुछ कीमत चुकाना होगी। पर अब सब किसी को इसका इंतजार है। पीएम का दौरा भी इस लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके पहले 24 नवंबर को 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने मीटिंग की थी। साथ ही राज्यों के सीएम से सुझाव भी मांगे थे। मोदी ने कहा था, कोरोना वैक्सीन की कीमत और डोज तय नहीं, पर हमें किनारे पर कश्ती नहीं डूबने देनी है। तो उम्मीद यही है जल्दी इस महामारी से देश को निजात मिले। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। जिस तरह से फैल रहा है, लगातार कोशिश की जा रही है कि इस पर लगाम लगे। जब तक दवाई नहीं है, लोग प्रिकॉशंस अपनाएं, सावधानी अपनाएं, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें। लेकिन दूसरी तरफ वैक्सीन का इंतज़ार भी है और इस पर तेज़ी के साथ काम भी चल रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में जिस तरह से तेज़ी के साथ वैक्सीन को लेकर काम चल रहा है, भारत भी उससे पीछे नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक है पूरी दुनिया में, और यही कारण है कि दुनिया के देशों की निगाह भी भारत पर है और भारत को भी इंतज़ार है कि वैक्सीन जल्द आए, जिससे देश की जनता को ये वैक्सीन उपलब्ध हो सके।
आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहूँगा, तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे साथ में है बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी। शंकर लाल जी, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। हमारे साथ में है युवा कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता ब्रजेश पांडे जी। ब्रजेश जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी जी। सूर्यकांत जी, आपका भी स्वागत करता हूं। नमस्कार। सबसे पहले शंकर लाल तिवारी साहब के पास में आता हूं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, कई बार विधायक चुनकर वो विधानसभा पहुंचे। जिस तरह से आज पीएम नरेंद्र मोदी अलग अलग, अगर देश के उन संस्थानों की हम बात करें जिनको लेकर देश की जनता टकटकी लगाए बैठी है, इंतज़ार है कि कब वैक्सीन आए। ख़ासतौर पर पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट की हम बात कर लें, या फिर हम हैदराबाद के बायोटेक की बात करें, या फिर हम बात करें अहमदाबाद की। जिस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है, आज पीएम नरेंद्र मोदी जायज़ा लेने पहुँचे। तिवारी साहब, क्या कहेंगे? अब समय आने वाला है कि वैक्सीन देश को मिलेगी। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी कह चुके हैं पहले की तैयारी है, मास्टर प्लान बनकर तैयार है, और आज जिस तरह से वो पहुंचे हैं तीनों जगह पर। कोरोना आने के बाद से प्राथमिकता में ही वैक्सीन का विषय अपने देश के लिए, अपने प्रधानमंत्री जी के लिए, अपने यहाँ के वैज्ञानिकों के लिए और दुनिया के देशों के वैज्ञानिकों के लिए ये वैक्सीन का, और उसके लिए इन्होंने सभी से प्रयास किए। पर जैसा आपने अभी कहा अपने डिबेट के पूर्व में कि हिंदुस्तान इसका सबसे बड़ा निर्माता भी साबित होगा, और हिंदुस्तान ने इसको खरीदने की भी पूरी चिंता की है। कल मीडिया में ही आ रहा था कि सर्वाधिक वैक्सीन के डोज हिंदुस्तान ने विदेशों के माध्यम से भी कराए हैं, और अपने देश में जो निर्माण हो रहे हैं उन पर भी कराए। वैक्सीन के बारे में अभी तक आप सबके माध्यम से रिपोर्टिंग मिलती है, और 90% 93 की सफलता का दावा भी उसे बनाने वालों ने किया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने पहले पुणे गए थे, और वहां पर वैक्सीन एक उनके सामने प्राथमिक लक्ष्य और विषय था। आपको याद कराना चाहता हूँ कि अब से 10 रोज पहले, मेरा अंदाजा 10 रोज हुए होंगे, जब एक बार आपके चैनल पे, किसी अन्य चैनल पे कहा भी है कि पिछले दिनों वैक्सीन का एक ट्रायल 26,000 लोगों के बीच में जब हुआ 10 दिन पहले, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने स्वयं अपने शरीर पर ट्रायल किया, और वो व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया में आम आवाम को देखने को भी मिला। अभी कल ही समाचारों में था कि अपने भोपाल में भी और वैक्सीन का जो है जो ट्रायल डोज दिया गया है, और उसके लिए तमाम लोग आगे आए हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूँ, इन्होंने इसके ट्रायल के चरणों में अपने जीवन को आम आवाम के लिए समर्पित किया, जनजीवन के लिए समर्पित करके। शंकर जी, दोबारा आता हूँ ब्रजेश जी के पास में, आता हूँ सीधे। ब्रजेश जी, क्या उम्मीद लग रही है अब आपको कि जिस तरह से, हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी पहले, कई दिनों पहले कह चुके हैं कि पूरा मास्टर प्लान तैयार है, दवाई जैसी ही आती है कैसे उसको देश में पहुंचाना है, कौन सी प्राथमिकता रहेंगी, क्या माना जाए? जिस तरह से आज अलग अलग जगह पर पहुंचे हैं वो लैब, जहां पर दवाई को लेकर काम चल रहा है, वैक्सीन को लेकर काम चल रहा है, क्या लगता है बहुत जल्द या फिर अभी और भी समय लगेगा? ब्रजेश जी, मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है दवाई वैक्सीन को लेकर, पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तैयारी पूरी है, मास्टर प्लान तैयार है। अभी आपको क्या लगता है कि जल्द वैक्सीन भारत को मिलेगी कि अभी और इंतजार, क्या कुछ प्रेडिक्शन? भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जो भी कार्य करती है
उसके पहले उस कार्य को पब्लिसिटी स्टंट इतना बना देती है कि लोगों को लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो है, प्रधानमंत्री के साथ साथ बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हैं, बहुत बड़े चिंतक भी हैं, बहुत बड़े विचारक हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारा का सारा कार्य जो भी करे देश के वैज्ञानिकों को इसका श्रेय जाता है। और हम समझते हैं कि भारतीय कांग्रेस पार्टी इस मामले में जो है सरकार के साथ है, क्योंकि कोरोना की लड़ाई में अकेले मोदी जी नहीं, कांग्रेस पार्टी और अन्य दल के सभी नेताओं ने सरकार के साथ अरे कांग्रेस बीजेपी की बहस नहीं है पांडे जी, आज वैक्सीन पे बहस है और पब्लिसिटी तो जन जागरण के लिए जरूरी है। क्षमा करिए, मैं आपके बीच में कोई बोलता नहीं हूँ। आप पहली बात मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात करो, आपको जो मन पड़ेगा आप बोलते रहिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, विषय पे बहस चले तो अच्छा होगा। आज जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद गए, मीडिया का इतना बड़ा प्रोपोगंडा किया गया कि देश के इकलौते प्रधानमंत्री, इसके पहले देश के किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की कोई जो है योजनाओं में, सरकार की योजनाओं में या जनता के साथ अपने कार्यों को नहीं किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन भी वॉलंटियर्स को इसके लिए चयन किया गया है, यहाँ पर भी मेरे पास आउटपुट से खबरें आ रही हैं जो है, वहां पर भी इन लोगों ने उन लोगों को चयन किया है जो सरकार के पक्ष में अपनी बातें करें। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसमें कि पीपल मेडिकल यूनिवर्सिटी और लोग इससे जुड़े हुए हैं और जिनको इसकी सर से पांव तक जानकारी है। वॉलंटियर्स को जो डोज दिए जा रहे हैं उसमें भी मैं समझता हूं कि थोड़ी पारदर्शिता रखनी चाहिए, क्योंकि हम इस बात के लिए जो अपने अमित विज जी है, अनिल विज जी, उनको शुक्रगुजार करेंगे। उन्होंने अच्छा कदम किया कि आगे आए। लेकिन जो भारत बायोटेक नाम की कंपनी जो कोरोना वैक्सीन को लेकर के आगे आई थी और जिसको आईसीएमआर ने मंजूरी दी थी, उसके माध्यम से ही वॉलंटियर का चयन करना चाहिए सरकार को। और इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो इस कंपनी के जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनकी बातों को प्रमुखता से ध्यान दिया जाए। क्योंकि देखिए 100% रिजल्ट आए हम सब चाहते हैं, लेकिन अगर 98% रिजल्ट भी आए तो उसके साथ पूरा देश और सरकार, मेरा सिर्फ ये है कि वैक्सीन का जो ट्रायल किया जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हैदराबाद की जो निजी कंपनी है उसके द्वारा इसका ट्रायल का प्रोग्राम रखा गया था। और हम समझते हैं 3 दिनों से जिन वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है, थोड़ा सा उसमें तकनीकी पेज था और उस तकनीकी पेज को दूर करने के लिए भी वहां के सोशल वर्क जो लोग एनजीओ वगैरह चलाते हैं वो लोग आगे आए। उन लोगों ने वहां के गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव को कहा कि इसको पेंडिंग में डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोरोना जो है अपने 3rd स्टेज में पहुंच रहा है और इस बार जो कोरोना है ज्यादा खतरनाक रूप से है। हम समझते हैं कि इसके चलिए ब्रजेश जी, आता हूं दोबारा सूर्यकांत जी के पास में आता हूं, आपसे उसके आगे की बात मैं करूंगा। जी ब्रजेश जी, उससे आगे की बात मैं आपसे करूंगा। 11 मरीज यहाँ पे मिले हैं और सरकार को कंटेनमेंट एरिया जहाँ पे आवाजाही बिल्कुल रोक देनी चाहिए, सरकार को उस पर सख्ती रखना पड़ेगा। अब इसके पूर्व जब कोरोना हुआ था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर के पास बहुत सारे। चलिए मैं आता हूँ, सूर्यकांत जी क्या कहेंगे, किस नजर से देखते हैं आज पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से अलग अलग अनुसंधान जो केंद्र हैं जहां पर वैक्सीन का काम चल रहा है, क्या माना जाए कि जो तैयारियां हैं अंतिम चरण में हैं और लग रहा है जिस तरह से पीएम पहुंचे हैं कि वैक्सीन बिल्कुल अब फाइनल स्टेज पर है, किसी भी समय आ सकती है और यही कारण है। और जिस तरह से ब्रजेश जी कह रहे हैं कि ये तो पूरी तरीके से ब्रांडिंग है बीजेपी की, क्या कहेंगे? देखिए राजेश जी, जब कोई आविष्कार होता है और देश का मुखिया अगर वैज्ञानिकों के साथ खड़ा होता है तो उससे वैज्ञानिकों में को प्रोत्साहन मिलता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी का निश्चित रूप से यह सराहनीय कदम है कि कोरोना इतनी गंभीर महामारी है कि उसमें पूरे देश के साथ साथ पूरा विश्व एक साथ उस समस्या से लड़ रहा है। और अच्छी बात यह है कि भारत के 3 कंपनियों द्वारा कोरोना वैक्सीन पर काम किया जा रहा है और उनके विकास का, उनके ट्रायल का 3रा चरण
अपने देश में शुरू हो चुका है। लेकिन जैसा कि आपने कहा है कि अभी पहला डोज तीसरे चरण के तहत दिया गया है, उसके बाद मिनिमम 28 दिन बाद तीसरे चरण के तहत वॉलंटियरों को दूसरा डोज दिया जाएगा। और उसके बाद उससे क्या असर पड़ता है, क्या दुष्प्रभाव होते हैं, इन सारी चीजों का आकलन किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जनवरी के अंत तक, कम से कम 10 जनवरी के अंत तक या फरवरी तक भारत में वैक्सीन उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगे। रही बात उसके परिणामों की, तो अभी तक विश्व की जितनी भी कंपनियां हैं जो वैक्सीन का निर्माण करती हैं, उनके द्वारा 90% से 95% तक परिणामों को लेकर दावे किए गए हैं। तो अभी मेरा जो मानना है कि भारत में जो 3 कंपनियां इसके निर्माण में लगी हुई हैं, इसका विकास कर रही हैं, इसकी खोज कर रही हैं, उनके परिणामों का आकलन के लिए थोड़ा इंतजार किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत की तीनों कंपनियां विश्व की अन्य कंपनियों की तुलना में अच्छी वैक्सीन का उत्पादन करेंगी, अच्छी क्वालिटी का वैक्सीन होगा, उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और सबसे खास बात यह है कि इन वैक्सीनों की कीमत अन्य देशों की ये भी माना जाए जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर भारत की बात करें तो भारत एक बहुत बड़ा उत्पादक है पूरी दुनिया में, और यही कारण है कि किसी भी देश, अन्य देश की भी जो वैक्सीन होगी उसका जो निर्माण है, जो उसका उत्पादन है, भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, हम चाहे सीरम की बात कर रहे हो पुणे की, या फिर हम बात कर रहे हो भारत बायोटेक की, फिर अहमदाबाद की, वो आशा भरी नजरों से या उत्पादन के लिए भारत को ही देखती हैं। तो क्या इसका भी बेनिफिट दिख रहा है भारत को? देखिए राजेश जी, आपको बता दें, आपके सामने एक उदाहरण है पीपी किट का। जब कोरोना महामारी शुरू हुई थी और देश में उसका दुष्प्रभाव सामने आना शुरू हुआ, उस समय तक भारत में पीपीई किट का निर्माण नहीं होता था। पूरी तरह से भारत आयात पर निर्भर था। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों को, भारत के नागरिकों की एक लगन, उनका परिश्रम और उसके साथ साथ सरकार का सहयोग, तीनों चीजों को अगर मिलाकर आप देखें तो आज भारत विश्व का सबसे बड़ा पीपी किट निर्माता देश के रूप में अपनी जगह बना चुका है और कई देशों को निर्यात कर रहा है। इसके पहले आपको उदाहरण दे दें, अमेरिका हो या कई विदेशी देशों ने जो अपने आप को समृद्धशाली मानते हैं और आर्थिक रूप से सक्षम माने जाते हैं, जो विकसित देशों में गिने जाते हैं, उन देशों तक को भारत से प्रारंभिक रूप से कोरोना की दवाई की सप्लाई इसी भारत देश से हुई है। और भारत की जनता में, भारत के वैज्ञानिकों में वो मादा है कि अगर वो ठान लें तो किसी भी चीज को वो समय के पहले और बेहतर गुणवत्ता के साथ उत्पादन कर सकते हैं, उसका निर्यात कर सकते हैं। और आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन के मामले में आप ये मान के चलिए कि भारत में इतनी क्षमता है कि भारत विश्व में कोरोना वैक्सीन की उत्पादन, उसकी सप्लाई के मामले में सुरवर बनकर उभरेगा। संकल लाल जी के पास में आता हूं। सबसे पहले ब्रजेश जी ने जो सवाल खड़े किए हैं उसी का जवाब संकल लाल जी से मैं लूंगा। संकल लाल जी क्या कहेंगे जिस तरह से ब्रजेश जी कह रहे हैं कि दवाई अभी आई नहीं और ब्रांडिंग का काम शुरू कर दिया है बीजेपी ने? अब आप माननीय चतुर्वेदी जी ने जो तटस्थ रूप से हम सबके बीच में बैठे हैं, और आप स्वयं, आप सबने अभी चतुर्वेदी जी को जो कहा सुना है, तो उनकी बातों का आत्मा से समर्थन करता हूं। और उनका आत्मविश्वास निश्चित रूप से भारत के एक एक नागरिक का आत्मविश्वास है कि भारत पीपी किट में सफल हुआ, भारत लॉकडाउन के कारण इसकी महामारी को रोकने में सफल हुआ, और भारत जो है वैक्सीन के मामले में भी सिरमौर साबित होगा। मैं चतुर्वेदी जी की शब्दशः बातों पर विश्वास भी करता हूं और देश भी इन बातों पर भरोसा करता है। और अभी माननीय मेरे ब्रजेश जी मेरे भैया हैं, मैं उनको क्या उत्तर दूं, क्या जवाब दूं, उनकी अपनी परिस्थितियां हैं बोलने की, पर हर बात में सिर्फ विघ्न संतोष के लिए डायलॉग्स नहीं होने चाहिए। कोरोना पर, कोरोना की वैक्सीन पर चर्चा है और ब्रजेश जी बहुत गंभीर वक्ता हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत चिंतन करते हैं। उनका ये कहना कि ट्रायल में पारदर्शिता होनी चाहिए, अरे भैया ट्रायल कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर नहीं कराते हैं, वो वैज्ञानिकों की, स्वास्थ्य सेवा देने वाले लोगों की गाइडलाइन के अंतर्गत कुछ लोगों को पहले से सेलेक्ट करके उनके शरीर की सारी जांचें पर्याप्त, मैं भी उन सब शब्दों को, आप ब्रजेश जी टेक्निकल होंगे तो आपको लग रहा होगा कि चयन में भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और प्राथमिकता दी जा रही है।
मैं सोचता हूं कि ये सतही तौर पर कही गई बात है। आदरणीय, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी बात को काटने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर यह विषय ऐसा नहीं है। वैक्सीन के मामले में आप समझिए, वैक्सीन के मामले में आप देख लीजिए जनरल रिपोर्टिंग, हिंदुस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री की उपस्थिति से आपको क्या कष्ट, आज प्रधानमंत्री तो वही है। पोखरण में विस्फोट हुआ, अटल जी रहे। अभी ये मोदी जी के टाइम में अगर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और वो खड़े हो गए जाके, आपको तकलीफ है। बॉर्डर में जाकर के सीमा में उनने दिवाली मनाई फौजियों के साथ। बॉर्डर में इस समय लबेजाम मामला चल रहा है, गर्मा गर्म तनाव की स्थिति है, और यदि हमारा प्रधानमंत्री वहां जाकर के फौजियों के बीच में उनके मुंह में मिठाई डालता है, उनसे सलूट करता है, उनसे संवाद करता है, तो मैं सोचता हूं ये निंदा का विषय नहीं है। और कांग्रेस इसमें भी विघ्न संतोष ढूंढती है। और इसलिए मैं आदरणीय ब्रजेश जी को निश्चित रूप से विनती पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल विरोध होना चाहिए हर बातों का चिंतन करके, और उसमें अगर कोई कमी है तो लोकतंत्र है, आपका हक है, आपका दायित्व है। और अनावश्यक ट्रायल करने में भारतीय जनता पार्टी वालों को आगे किया जा रहा है और उनसे प्रचार कराया जा रहा है। ना यू आर सेइंग की ब्रांडिंग की जा रही है। अरे भाई साहब, विश्वास पैदा करना भी प्रधानमंत्री का और हम सबका काम है। चलिए ब्रजेश जी कहेंगे कुछ बढ़ाना प्लीज जी। प्रोग्राम के अवसर पर वैक्सीन आ रही, अभी देखिए चतुर्वेदी जी ने पूरा हिसाब किताब समझा दिया कि जनवरी में इसके अंतिम चरण के ट्रायल हो जाएगा। जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी तक हम उम्मीद ही कर सकते हैं। बिल्कुल उम्मीद बन रही है, उम्मीद दिख रही है, और जानते हैं भरोसा भी कहीं ना कहीं जनता का भरोसा भी जीतना होगा, क्योंकि जनता, देश की जनता भी लंबे समय से इंतजार कर रही है। कोरोना से काफी नुकसान देश झेल चुका है, और अभी भी जिस तरह से लगातार हम बात करते हैं, सभी बात करते हैं कि जब तक दवाई नहीं है तो ढिलाई की जरूरत भी नहीं है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। ब्रजेश जी कुछ कहेंगे? जिस तरह से शंकरलाल तिवारी साहब बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक कह रहे हैं। राजेश जी, हम समझते हैं आप मध्य प्रदेश की पत्रकारिता को अलग दिखाने वाले पहली पंक्ति के बड़े मुखर पत्रकार हैं, संपादक हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं। शंकरलाल तिवारी जी के साथ दिक्कत क्या है कि जब मैं कुछ बोलता हूं तो बीच में इंटरप्ट करते हैं, और मैं इनकी बात को एकाग्रपूर्ण ढंग से सुनता हूं। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, ये भी मेरी बात ध्यान से सुन। जी जी, बोलिए। आज देश के अंदर कोरोना मरीजों की संख्या तकरीबन 93 लाख पहुंच चुकी है, और मध्य प्रदेश में आंकड़ा 2 लाख को छू चुका है। जब ICMR ने, WHO ने प्रधानमंत्री जी को और विश्व के लोगों ने कहा था, कोरोना जब बढ़ता जा रहा था, और ये कहा गया था, मैं थोड़ा अतीत में ले जाऊंगा 1 मिनट आपको, कि गुजरात में आप ट्रक के साथ अहमदाबाद में अभी किसी तरह की मत कराइए। प्रधानमंत्री जी नहीं माने। ब्रांडिंग इस शब्द का मैंने इसलिए इस्तेमाल किया था, तब देश में इकलौता एक केस था केरल के अंदर, तब हमारे देश में एल स्ट्रेन का कोरोना था। लेकिन जैसे ही अहमदाबाद में ट्रंप के साथ यहाँ पर इनकी वार्ता हुई, पूरे विश्व के राजनयिक इकट्ठा हुए अहमदाबाद में, और वो सब एस स्ट्रेन का कोरोना लेकर के आ गए। उसके बाद वो रफ्तार पूरे देश के अंदर धीरे धीरे बढ़ते गई, और जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, चाहे वो महाराष्ट्र का एयरपोर्ट हो, चाहे दिल्ली का एयरपोर्ट हो रहा हो, चाहे चेन्नई का, हर जगह उन बड़े बड़े महानगरों में कोरोना ने बुरी तरह से अपनी पकड़ बनाई। मेरा सीधा सा कहना है कि देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री होना चाहिए। हम सब लोग उनका दिल से बहुत आदर, मान और सम्मान करते हैं। हमारे प्रधान पद पे बैठे व्यक्ति हैं, प्रचार मंत्री नहीं होना। दूसरी बात, ICMR ने जिस कंपनी को कोरोना ट्रायल के लिए कहा है, मैंने कहा उस बार अपने पहले वक्तव्य में, ICMR ने इसको कहा है कि नहीं, ये कंपनी का ट्रायल ठीक रहेगा वैक्सीन के लिए, उसी कंपनी से मध्य प्रदेश में ट्रायल कराना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, आप खूब पाकिस्तान जाएं, खूब बिरयानी खाएं, जो करना हो खूब करें, लेकिन कोरोना के केस में जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता, सबसे बड़े नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी मन से पूरी तरह से भाजपा के साथ है, करिए आप इस युद्ध में, हम आपके साथ हैं। तो अब आप बताइए उसके बाद क्या आवश्यकता है कि आप उसको लेकर के भी आप अपनी रणनीति करें, उसको लेकर भी प्रचार प्रसार करें। मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य विभाग को, देश के वैज्ञानिकों को
इनके ऊपर ये जिम्मेदारी डालना चाहिए और उनको एक टारगेट देना चाहिए कि देखिए मध्य प्रदेश में ये संख्या बढ़ रही है, देश में यह संख्या बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए आपके पास जो बेहतर से बेहतर सोर्स हो आप उसका इस्तेमाल करिए। आज ग्वालियर में, खरगोन में, रतलाम में, भोपाल में, होशंगाबाद में, हर जगह रोज कम से कम, भोपाल की हालत तो बहुत बदतर है। मैं अभी भोपाल में था, आज ही लौटा हूँ। 300 400 केसेस हो रहे हैं। तो मेरा समझना है कि सरकार ने चुनाव में पूरी ढील बरती। सरकार अभी भी वैवाहिक कार्यक्रमों में ढील बरत रही है। अभी हम एक वैवाहिक कार्यक्रम में गए। लेकिन ब्रजेश जी चुनाव के लिए तो सभी जिम्मेदार है। ब्रजेश जी चुनाव के लिए तो सभी जिम्मेदार है, कोई पीछे नहीं रहा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई पीछे नहीं रही जी। होता है जो एक अच्छे शासक के साथ कड़ा। चलिए एक सवाल मैं आपसे कर लेता हूं। जिस तरह से आपने कहा आज जो सवाल दिन भर चला और दिन भर जिस पर चर्चा हो रही है पीएम नरेंद्र मोदी का इन जगहों पर जाना, क्या राहुल गांधी जाएंगे हौसला अफजाई करने? देखिए वहाँ वो क्या करेंगे वहाँ जाए? देखिए राजेश सक्सेना जी, मैं समझता हूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता जिनको परमिशन मिलेगी सब जाना चाहिए और जो भी वैज्ञानिक ये ट्रायल करते हैं उस चले वक्त कम है। सूर्यकांत जी के पास में आता हूं आखिर के कमेंट्स के लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है ब्रजेश जी, महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि कोरोना को लेकर भयावह स्थिति लगातार हमने देखी है। किस तरह से लॉकडाउन हुआ, फिर अनलॉक हुआ, फिर उसकी वेव जिस तरह से सेकंड वेव कहा जा रहा है, निश्चित तौर पर देश के लोग चिंतित हैं। चिंता भी है, चुनौती भी है, लेकिन जिस तरह से उम्मीद कहीं ना कहीं बढ़ रही है वैक्सीन को लेकर। मैं सूर्यकांत जी के पास में आता हूँ। सूर्यकांत जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से कहा गया, केंद्र सरकार पूरी तरीके से कह रही है कि मास्टर प्लान बिल्कुल तैयार है, कितने रेट में ये दवाई पहुँचेगी। हालांकि चुनाव के वक्त कई जगहों पर फ्री वैक्सीन देने की भी बात की गई है, तो माना जाए कि इसकी सिर्फ इंतज़ार वैक्सीन का है, प्री प्लान जो करना चाहिए वो तैयार है सरकार का? देखिए राजेश जी, फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, मध्य प्रदेश की हो या अन्य राज्यों की सरकारें हो, सारी की सारी सरकारों द्वारा वैक्सीन उपलब्ध होते ही उसे आम जनता तक वैक्सीनेशन कराने के लिए, पहुंचाने के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं और कई राज्यों में केंद्र के साथ साथ इसकी लगभग तैयारियां अंतिम चरण में है। मैं किसी राजनीतिक उसमें नहीं आऊंगा, लेकिन यह बात सत्य है कि सरकार को पूर्व से तैयारियां करनी ही चाहिए। अगर सरकार इस तरह की तैयारियां कर रही है तो यह अच्छी बात है। रही बात, अगर आप ट्रायल की बात कर रहे हैं, तो ट्रायल के 28 दिन बाद जब वैक्सीन के परिणाम आएंगे तो स्वाभाविक रूप से उसका उत्पादन बहुत अधिक संख्या में हमारे देश में खुद होगा। और आपको और बता दें कि रूस की जिस स्पुतनिक दवा की बात की जा रही है वैक्सीन की, उसका निर्माण भी हमारे देश में ही होने वाला है और इस तरह का अनुबंध भारत की एक कंपनी के साथ रूसी कंपनी कर चुकी है। अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं तो निश्चित रूप से हमारे आपके लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए यह अच्छी बात है। खास तौर पर एक भारत के लिए और एक भारतवासी होने के नाते हमारे लिए गौरव की बात है कि रूस जैसे देश की वैक्सीन हमारे देश में निर्माण के लिए तैयारियां चल रही हैं। और आपको बता दें कि इसके लिए लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं, लेकिन इसमें अभी सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो कोल्ड चेन बनाने की सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि कुछ दवाओं के मामले में कहा जा रहा है कि उन्हें 30 डिग्री माइनस तक रखा जाने की आवश्यकता है। और इस तरह के संसाधन हमारे प्रदेश में, हमारे देश में चूंकि कम है, तो इनको विकसित करने पर सरकार का जोर है और सरकार को जोर देना ही चाहिए, जिससे जैसे ही वैक्सीन आए उसको बगैर खराब हुए आम जनता तक बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं सूर्यकांत जी। तो चुनौती भी है, चिंता भी है, लेकिन इससे आगे अगर हम बात करें तो भरोसा, जिस तरह से आप पीएम नरेंद्र मोदी अलग अलग संस्थानों में पहुंचे, जायजा लिया, जायजा के साथ में हौसला अफजाई भी की, न केवल उन वैज्ञानिकों की जिनकी हौसला अफजाई होना चाहिए, जिनकी वाहवाही होना चाहिए, बल्कि कहीं ना कहीं जनता को भरोसा दिलाने की भी कोशिश की गई है। हालांकि लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी होंगे, लेकिन कुल मिलाकर मकसद एक ही कि जल्द से जल्द जो वैक्सीन है कोरोना की जंग में वो सामने आए और कहीं ना कहीं उसको लेकर लंबे समय से जो इंतज़ार किया जा रहा है, इंतज़ार ख़त्म हो। जो लगातार हम कह रहे हैं कि कोरोना की जो जंग है, जंग में एक कारगर हथियार हमारे पास होगा। हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए
तीनों मेहमानों का, शंकरलाल तिवारी साहब आपका, ब्रजेश पांडे जी आपका और हमारे वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी जी आपका, तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर अब वैक्सीन की दिशा में भारत आगे बढ़ चला है। हमारे वैज्ञानिक, देश के वैज्ञानिक दिन रात इस काम में लगे हुए हैं, लगातार ट्रायल चल रहा है। कई जो इंस्टीट्यूट हैं उनके ट्रायल अंतिम चरण में हैं और पूरी तरीके से जब ये पुख्ता हो जाएगा, पूरी तरीके से जब भरोसा हो जाएगा कि नहीं वैक्सीन कारगर है, इसको अब उतारा जा सकता है, उसके बाद देश में वैक्सीन आएगी। और इसी दिशा में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अलग अलग इंस्टीट्यूट में पहुंचकर वहां पर जायज़ा लिया, हौसला अफजाई की और जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।